क्या क्रिकेट खेलना भूल गए संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव? भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ियों के लिए टीम में जगह बनाए रखना बेहद मुश्किल होता है, खासकर जब प्रदर्शन लगातार खराब हो। हाल ही में समाप्त हुई 5 मैचों की टी20 सीरीज में संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। दोनों ही खिलाड़ी लगातार एक ही तरह की गलतियां दोहराते रहे और उनकी कमजोरियां पूरी तरह से उजागर हो गईं। ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप नजदीक है और भारतीय टीम को अपने सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों को फॉर्म में देखना बहुत जरूरी है। संजू सैमसन से इस सीरीज में बहुत उम्मीदें थी, खासकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी शानदार पारियों के बाद। लेकिन इस सीरीज में उन्होंने 42 गेंदों पर सिर्फ 29 रन बनाए, जो एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के लिए बेहद खराब आंकड़े हैं। सबसे बड़ी समस्या ये रही कि वे लगातार शॉर्ट गेंदों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। पहला मैच कोलकाता में हुआ, जहां जोफ्रा आर्चर की शॉर्ट गेंद पर आउट हो गए। चेन्नई में भी वही गलती दोहराई, फिर राजकोट में फ्लैट ट्रैक मिलने के बावजूद शॉर्ट बॉल पर ही आउट हुए। पुणे और मुंबई में भी उनकी वही कमजोरी सामने आई। 5 मैचों में 5 बार तेज गेंदबाजों की शॉर्ट गेंद पर आउट होना ये दर्शाता है कि वे अपनी तकनीक पर काम नहीं कर रहे या फिर उन्हें इस कमजोरी को सुधारने के लिए पर्याप्त कोचिंग नहीं मिल रही। संजू के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर वे अपनी इस कमजोरी को नहीं सुधारते तो टीम में उनकी जगह पक्की करना मुश्किल हो जाएगा। ऋषभ पंत, ईशान किशन और जितेश शर्मा जैसे कई विकेटकीपर बल्लेबाज मौके की तलाश में हैं। अगर संजू आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो शायद उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाए। सूर्य कुमार यादव के संघर्ष ने भी भारतीय फैंस को चिंता में डाल दिया है। जब वे कप्तान नहीं थे तब उनका बल्लेबाजी औसत 43 का था, लेकिन कप्तान बनने के बाद उनकी फॉर्म लगातार गिरती जा रही है। इस सीरीज में उन्होंने 5 मैचों में सिर्फ 28 रन बनाए और उनका औसत 5.6 का रहा। यह आंकड़े किसी आम बल्लेबाज के नहीं, बल्कि उस खिलाड़ी के हैं जिसे मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता था। सूर्य कुमार यादव का सबसे बड़ा हथियार उनका अनोखा शॉट खेलने का तरीका था, लेकिन अब वही ताकत उनकी कमजोरी बनती जा रही है। वे गलत समय पर जोखिम भरे शॉट खेल रहे हैं और अपना विकेट गंवा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कप्तानी का दबाव उनकी बल्लेबाजी पर भारी पड़ रहा है। पिछले 10 मैचों में वे लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और अगर उनकी यह फॉर्म जारी रही तो टीम मैनेजमेंट को यह सोचना पड़ेगा कि क्या उन्हें वर्ल्ड कप तक कप्तान बनाए रखना सही होगा। संजू सैमसन की जगह निश्चित रूप से खतरे में है। वे एक शानदार बल्लेबाज हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या है उनकी इनकंसिस्टेंसी। जब वे फॉर्म में होते हैं तो शानदार पारियां खेलते हैं, लेकिन जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो लगातार फेल होते हैं। भारतीय टीम में प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि अगर आप लगातार असफल होते हैं तो आपकी जगह लेने के लिए कई खिलाड़ी तैयार बैठे हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव फिलहाल कप्तान हैं, इसलिए उनकी जगह अभी सुरक्षित लगती है, लेकिन अगर उनकी खराब फॉर्म जारी रहती है तो भारतीय टीम को बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। अब दोनों खिलाड़ियों के लिए आईपीएल सबसे बड़ा टेस्ट होगा। अगर वे वहां अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनकी जगह बच सकती है, लेकिन अगर वहां भी वे फ्लॉप होते हैं तो टीम में बने रहना मुश्किल हो सकता है। खासकर संजू सैमसन के लिए यह आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि उनके पास बैकअप के रूप में कई खिलाड़ी मौजूद हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव को अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना होगा, नहीं तो उनकी भी जगह खतरे में आ सकती है। क्रिकेट में फॉर्म और तकनीक सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो क्रिकेट आपको माफ नहीं करता। संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव दोनों ही शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द अपनी गलतियों को सुधारना होगा। भारतीय टीम को उनसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन इस सीरीज में दोनों ही पूरी तरह से फ्लॉप रहे। अब यह उनके हाथ में है कि वे अपनी कमियों को सुधारकर मजबूत वापसी करें या फिर टीम में अपनी जगह खो दें। क्रिकेट में मौके बार बार नहीं मिलते और अगर आप लगातार फ्लॉप होते हैं तो कोई और आपकी जगह लेने के लिए तैयार बैठा होता है।